कहीं ये डिमांड कर रही हैं सूरज से कि जब तक आप डीएनए टेस्ट नहीं करवाओगे तब तक आपको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। महीना पहले वहीं संत कबीर नगर में ऐसी घटना घटी थी जो मालती चौहान विष्णु राज का मैटर जीता जागता साबूत के तौर पे मामला आप लोग उठा। अकल को प्रीति और भी कुछ करती है, इन चीज़ों को आप बढ़ावा भी आज दे रहे हो तो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी भूमिका राधा राज गोरखपुर को जाती है जो कि आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं प्रीति या सूरज का मैटर कहीं ना कहीं एक अलग ही मोड़ लेते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहा। अभी आप लोगों ने देखा था कि प्रीति या सूरज का एक अलग चीज़, वो भी क्या थी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे, गाली गलौज को लेकर मैटर इतना हाईलाइट हो गया था कि कहीं ना कहीं सूरज किसी लड़की अदर के साथ निकल चुके थे मुंबई में। करीबन 20 से 25 दिन उन्होंने मुंबई में गुजारा और हालांकि प्रेजेंट टाइम में खलीलाबाद पहुंचते ही हमने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि सूरज कहीं ना कहीं खलीलाबाद में आ चुके हैं। तो हाँ दोस्तों, होता क्या है कि फिर से इन लोगों का मामला कहीं ना कहीं शटडाउन होता है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका राधा राज गोरखपुर को जाती है जो कि आप लोग देखे थे कि इन लोग का मामला कहाँ तक टूट पकड़ रखा था और उसमें राधा राज मौके पे पहुंचती हैं उन मामले को जहां तक शटडाउन और आपस में इन लोगों को मेल जोल करवाने की कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं। और हालांकि मामला ये जाता चौकी तक भी पहुंचता, वहां पे जाके इन लोगों के सुलह सपाटी जो भी होती है बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और वो चीज़ों देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रियली मैं बताऊँ, अब फिर से इन लोग का मामला एक अलग टूर पकड़ लिया है जो कि है डीएनए टेस्ट को लेकर। आप लोग को शायद पता होगा दोस्तों कि जिस लड़की के साथ सूरज ने 20 से 25 दिन गुजारा मुंबई में, उसी लड़की के साथ कहीं ना कहीं प्रीति का बहुत बड़ा आरोप प्रीति लगा रही है सूरज को लेकर कि सूरज ने 20 से 25 दिन उस लड़की के साथ रहा। और क्या प्रीति सूरज के ऊपर क्यों इतना बड़ा ब्लेम लगा रही हैं? प्रीति का दोस्तों साफ तौर पे ये कहना है कि 20 से 25 दिन जो बंदा जिस लड़की के साथ रह सकता है, क्या उसके साथ सोया नहीं होगा, क्या उसके साथ हम बिस्तर नहीं हुआ होगा? ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप लोग समझ ही सकते हैं। और बात दोस्तों यहीं तक नहीं रुकती है, इन लोगों का मैटर इतना हाईलाइट हो चुका है एक दूसरे को लेकर, कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट करने की बात करी जा रही है। उसमें प्रीति कहीं ना कहीं ये डिमांड कर रही हैं सूरज से कि जब तक आप डीएनए टेस्ट नहीं करवाओगे तब तक आपको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो दोस्तों यही बात, ये भी एक सवाल उठता है कि सूरज, यही चीज़ सूरज कहीं प्रीति से सवाल करे कि हाँ 20 से 25 दिन हालांकि मैं उस लड़की के साथ था, ठीक, लेकिन मेरा कोई रिलेशन नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कहीं ना कहीं ये सूरज क्या कहना। लेकिन 20 से 25 दिन जब सूरज उस लड़की के साथ था तो प्रीति भी तो अकेली थी, सूरज के साथ थी नहीं। और वही चीज़ तो प्रीति के ऊपर भी लग सकता है। लेकिन मेरा साफ तौर पे दोस्तों ये कहना है कि ये चीज़ें गलत हैं। देखो, और आप लोग अपनी पर्सनली जीवनी चीज़ें से ना ये चीज़ें मत दिखाओ कि एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हट गया, एक दूसरे के जीवन में बहुत बड़ा खटास पैदा हो और दिन पे दिन बढ़ता जाए। हाँ, जो भी आप लोग का मन में जो भी डाउट है उन चीज़ों को क्लियर कर लो बैठ के और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आप करीबन 2-2.5-3 साल से लगभग आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आप लोग को समझना चाहिए एक दूसरे को और विश्वास करना चाहिए और ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप लोग को पता है 12 से 15 महीना पहले वहीं संत कबीर नगर में ऐसी घटना घटी थी जो मालती चौहान विष्णु राज का मैटर जीता जागता साबूत के तौर पे मामला आप लोग उठा के देख लीजिए, यही सीन थी। और ऐसा आप लोग, ठीक है, एक सूरज का ये भी कहना रहता कि मैं तो अपने पिताजी के साथ कहीं ना कहीं फ्रैंक कर लेता हूँ, तो आम चीज़ है, दुनियादारी में किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे फ्रैंक करते करते स्क्रिप्टेड मामला बनाते बनाते आप दोनों के जीवन में कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए कि उससे आप दोनों एक दूसरे को कभी माफ़ ना कर पाओ। 3 चीज़ों से दोस्तों डर लगती है। और रह गई बात डीएनए उन्ने के तमाम चीज़ों की, तो दुनिया विश्वास के ऊपर टिकी है और आप लोग को एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं करना चाहिए। और बात रही गाली गलौज की, उसमें गाली गलौज प्रीति ने दी थी सूरज की माँ को। तो सूरज, एक बात आपसे और मैं कहना चाहता हूँ, आपको गाली इतनी बुरी लगी थी और आपने 20 से 25 दिन एक सबक सिखाने के लिए प्रीति के जो भी नाटक और ड्रामा आपने किया,
अकल को प्रीति और भी कुछ करती है, इन चीज़ों को आप बढ़ावा भी आज दे रहे हो, तो उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। तो इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें मत करो मेरे भाई, कि जीवन बहुत अनमोल है, भगवान की दी हुई ज़िंदगी है, इसका एंजॉय करो, मौज करो, मस्ती करो, और बाकी एक दूसरे के साथ मिल के हंसी खुशी से अच्छी तरीके से रहो। ताकि आपने देखा राधा राज को भी बहुत उल्टा सीधा आपने बोला था वीडियो में, मामला स्क्रिप्टेड था क्या था ये आपको भला भांति अच्छी तरीके से पता है, लेकिन आपने राधा राज को भी उल्टा सीधा बोला था, चंदा भाभी को भी उल्टा सीधा बोला था, लेकिन वही चंदा भाभी वही राधा राज आपके मौके पे पहुंची और आपके पास पहुंची, जो कि मामले को शट डाउन करवाने के, एक दूसरे को मिलने और मिलाने की कहीं ना कहीं एक काम की। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी कि समझना चाहिए आपको इन चीज़ों को। डीएनए वनए टेस्ट मान लो लग बाई चांस ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या आप दोनों एक हो पाओगे भविष्य में? कभी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी हो पाओगे। और प्रीति से सबसे बड़ी बात यह है, प्रीति को विश्वास करना चाहिए कि जिस लड़के के साथ 2.5 से 3 साल मैंने गुजारा, एक साथ रहा और हमेशा समझने की मैंने कोशिश किया, क्या वो लड़का ऐसा हो सकता है? ठीक है, और होगा तो क्यों होगा, किस लिए होगा, आपके अंदर कमी क्या चीज़ की है? ठीक है, ठीक। और प्रीति से भी मेरा कहना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अनमोल जीवन है। ठीक है, बाकी जो भी आप कर रही हो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कर रही हो, और आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आने वाले समय में आप लोग को बहुत बड़ी चीज़ों से कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता, कि ऐसे आप लोग के लाइफ में जीवनी चलती रही, इस तरीके के आप लोग कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे तो आने वाले समय में आप लोग के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो बाकी आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, या सूरज हो या प्रीति हो, दोनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन चीज़ों को भाई आप लोग बिल्कुल बंद करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गलत है। जो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से गंदे गंदे के आरोप आप दूसरे लगा रहे हो, आप लोग खुद नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है, डीएनए का मतलब क्या है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई अपने आप में कि जो आप एक डीएनए टेस्ट करने का डिमांड कहीं ना कहीं सूरज से कर रही हो। ठीक है, एक बार सोच के देखो मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ें गलत है। बाकी दोस्तों वीडियो किसी के साथ करता हूँ एंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।